दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि कई लोग इस बात से निश्चिंत हो जाते हैं कि उन्होंने टर्म प्लान ले लिया है और वो अक्सर इस बात को बोलते भी हैं कि भाई हमने तो टर्म प्लान ले लिया है, अगर हमारी मृत्यु होती है या हमारे एब्सेंट में फैमिली को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ख़ासतौर से लोग अपनी बीवियों को भी ये धमकी देते हैं कि यदि मैं मरा तो तुम माला माल हो जाओगी। मगर दोस्तों आपको ये बता दूं कि कई ऐसे मृत्यु के ऐसे कई सारे दशा हैं जिसमें कि आपको टर्म प्लान का 1 रुपया भी कंपनी नहीं भुगतान करेगी। तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे कंडीशन हैं, जिस कंडीशन में मृत्यु होने के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम देने के लिए मना कर सकती है। तो आज के इस वीडियो के ज़रिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा मोमेंट है, कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें मृत्यु होने के बाद आपका टर्म प्लान जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको भुगतान देने से मना कर सकती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों। उससे पहले बता दूं कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और बने रहो वीडियो में बिना स्किप किए। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से कंडीशन है जिसमें मृत्यु होने के बाद लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां आपकी इंश्योरेंस जिसने भी आपको टर्म प्लान दी है वो आपको भुगतान देने से मना कर सकती है, यानी सम इंश्योर्ड का पैसा देने से मना कर सकती है। तो उसमें पहला जो कंडीशन है वो है हत्या। यदि फर्स्ट पार्टी यानी जिसने इंश्योरेंस ले रखा है, अगर उसकी मृत्यु हत्या से होती है यानी उसका मर्डर हो जाता है और उसमें इन्वॉल्व यदि नॉमिनी होती है, तो निश्चित है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से बिल्कुल मना कर सकती है। इसके अलावा यदि फर्स्ट पार्टी जिसने इंश्योरेंस लिया हुआ है, यदि वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में पकड़ा जाता है और उसकी वजह से उसकी मृत्यु होती है, तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने से मना कर सकती है। इसके बाद दोस्तों आता है शराब। यदि शराब पी के गाड़ी चला रहा है फर्स्ट पार्टी जिसने इंश्योरेंस लिया हुआ है और उसकी मृत्यु एक्सीडेंट से होती है और ये बात जब क्लियर हो जाती है कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव में मारा गया है, तो वैसी स्थिति में भी इंश्योरेंस कंपनियां आपको क्लेम देने से मना कर सकती है। और इसमें एक कंडीशन आता है दोस्तों, कई लोग ऐसा करते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय जब आप पॉलिसी खरीदते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि आप शराब पीते हो या फिर नहीं पीते हो, यानी अल्कोहल आप लेते हो। उसमें ऑप्शन 2 रहता है, स्मोकर एंड नॉन स्मोकर। तो मोस्टली लोग करते क्या हैं कि उसमें नॉन स्मोकर ही बोल देते हैं, जबकि वो शराब पीते हैं, अल्कोहल के अलावा वो सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, मगर इंश्योरेंस के फॉर्म में वो नॉन स्मोकर डाल देते हैं और वो पॉलिसी ले लेते हैं। क्योंकि अगर आप स्मोकिंग डालते हो, स्मोकर सेक्शन में आप जाते हो, तो आपको वहाँ पे सबसे पहले तो प्रीमियम आपको ज़्यादा देना पड़ता है। दूसरा है कि अगर आप रेगुलर बेस में अल्कोहल लेते हो तो कई सारी इंश्योरेंस कंपनी हैं जो आपको इंश्योरेंस देने से यानी टर्म प्लान देने से ही मना कर सकती है। तो वैसी स्थिति में भी अगर मृत्यु होती है, आपने नॉन स्मोकर डाला है, इंश्योरेंस लेते समय आपने लिख दिया था कि हम शराब नहीं पीते हैं, और अगर शराब पीने से मृत्यु होती है तो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे मॉरल हैजार्ड का उल्लंघन हो रहा है। तीसरा है दोस्तों खतरों से खेलना। अगर आपने इंश्योरेंस एक टर्म प्लान ले लिया और उसके बाद आप बिना इंश्योरेंस कंपनी में ये बात मेंशन आपने किया भी नहीं है और उसके बाद आप कोई रेस में भाग ले रहे हो या फिर आप ऊंची पहाड़ी पे चढ़ाई के कंपटीशन वगैरह में भाग ले रहे हो, तो भी वैसी स्थिति में भी जिसमें कि एक्सट्रीम खतरा हो, अगर मृत्यु होती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस का क्लेम देने से मना कर सकती है। चौथा आता है दोस्तों कि यदि कोई गंभीर बीमारी हो या तो पहले से बीमारी हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई गंभीर बीमारी यदि डॉक्टर डिक्लेयर करता है और वैसी स्थिति में वो इंश्योरेंस खरीद लेते हैं कि भाई अब तो मृत्यु निश्चित है, तो एक इंश्योरेंस खरीद लो। मगर आप ये बात जान लो और ये बात गांठ बांध लो कि अगर आप कोई भी वेटिंग रहता है, आपका कोई भी पहले से बीमारी है और आपने अगर इंश्योरेंस खरीद लिया, तो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देने वाली है अगर ये पता चल गया तो। अगर पता नहीं चला तो शायद आप को भुगतान कर दे, मगर यदि पता चलता है तो इंश्योरेंस कंपनियां आपको बिल्कुल भी 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करेगी। और इसी सेगमेंट पे है कि यदि बीमारी में एड्स वगैरह यदि आता है तो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है, क्योंकि एड्स में सभी लोग जानते हैं एड्स होने के कारणों के पीछे किसका हाथ है। इसके वजह से भी इंश्योरेंस कंपनियां एड्स होने की अवस्था में भी आपका टर्म प्लान का जो क्लेम है, इंश्योरेंस का जो सम एश्योर्ड है, वो आपका
भुगतान करने से मना कर सकती है। गर्भावस्था के दौरान यदि आपने पॉलिसी लिया, अगर कोई महिला पॉलिसी लेती है और यदि वो डिलीवरी के वक्त उसकी मृत्यु होती है, बच्चे को जन्म देने के टाइम में मृत्यु यदि हो जाता है, तो वैसी स्थिति में भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने से मना कर सकती है, आपका क्लेम वो रिजेक्ट कर सकती है। उसके पास ये बात इस क्लेम को रिजेक्ट करने का है ऑप्शन उसके पास। यदि गर्भावस्था के दौरान भी मृत्यु होती है तो भी वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। चौथा है दोस्तों सुसाइड केस। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि लोग सोचते हैं कि भाई एक पॉलिसी ले लेते हैं और सुसाइड कर लेंगे, मगर आप जान लो कि यदि कोई पॉलिसी लेके सुसाइड करता है तो वैसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी 1 रुपया भी नहीं देती है। यहाँ आपका सिर्फ पैसा बर्बाद होता है, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदोगे, टर्म प्लान भी अभी काफ़ी महंगा आ रहा है। अगर आपने इंश्योरेंस ख़रीद लिया और आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी सुसाइड के केस में, मगर अभी कई सारे कंपनियां और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश डाला है कि यदि मृत्यु यानी सुसाइड यदि 1 साल के बाद होती है तो उसमें देना पड़ेगा। सेक्शन 45 भी है इसमें, जो आपको बचाती है कई सारे आपदाओं के कंडीशन में। मगर सुसाइड केस में यदि 1 साल के अंदर पॉलिसी का ऑनर यदि सुसाइड कर लेता है तो वैसी स्थिति में भी आपका क्लेम रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इवन चांसेस बिल्कुल हैं। सातवां है दोस्तों प्राकृतिक आपदा। यदि कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, भूकंप हो गया, बिजली कड़कना और बाढ़, कई सारे ऐसे हैं प्राकृतिक आपदा जिसमें पॉलिसी का पैसा, आपका जो सम एश्योर्ड का पैसा है, क्लेम रिजेक्ट कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी। जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना जैसे आया, तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सभी कंपनियां जो है इसमें पेमेंट की, मगर वो रिजेक्ट कर सकती है। प्राकृतिक आपदा में कंपनी एक ऑप्शन रखती है कि मैं क्लेम रिजेक्ट कर सकता हूं। मगर यदि 3 साल पुराना यदि पॉलिसी है आपका तो शायद वो रिजेक्ट ना हो, मगर यदि तत्काल यदि आपने पॉलिसी लिया और 1 साल के भीतर यदि ऐसा होता है तो शायद कंपनी रिजेक्ट करे। ये कंपनी के अपने ऑनर पे है कि वो रिजेक्ट करेगी या एक्सेप्ट करेगी। मगर चांसेस होता है कि प्राकृतिक आपदा में यदि मृत्यु होती है तो वैसी स्थिति में कंपनी के पास है अधिकार कि वो आपका पॉलिसी का क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। और दोस्तों आपको टर्म प्लान ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि टर्म प्लान ही एक ऐसा इंश्योरेंस है जिससे हम काफ़ी कम रेट पे 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं। इंश्योरेंस खरीदते समय आपको दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि HLV बोला जाता है। एक HLV डॉक्टर ह्यूमर ने इसका एक कैलकुलेशन निकाला है, प्रोफेसर ह्यूमर ने, और उन्होंने HLV का संपादन किया है। HLV फॉर ह्यूमन लाइफ वैल्यू। यदि किसी की कमाई 5 लाख रुपया साल की है तो वो कम से कम 10 गुना, अपने कमाई का 10 गुना इंश्योरेंस पॉलिसी उसको खरीद लेना चाहिए। टर्म प्लान उसको कम से कम लेके रखना चाहिए। अगर एज कम हो तो वो और भी ज़्यादा ले सकता है। अगर सेम एज है मगर वर्किंग यदि अलग टाइप का है, जैसे अगर एक आदमी के लाइफ में यदि कम रिस्क है, दूसरे आदमी के लाइफ में यदि ज़्यादा रिस्क है, जैसे एक व्यक्ति सरकारी जॉब कर रहा है और दूसरा व्यक्ति यदि ड्राइवरी कर रहा है, तो दोनों के जो पॉलिसी का प्रीमियम है उसमें अंतर पड़ सकता है, क्योंकि टर्म प्लान का ऐसा ही कैलकुलेशन है। जिस लाइफ में जितना रिस्क होगा उतना ही आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। वैसे भी दोस्तों लोगों को टर्म प्लान बिल्कुल खरीदना चाहिए, क्योंकि टर्म प्लान इंश्योरेंस में सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक टर्म प्लान ले लो। क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल प्लान लेते हो तो बहुत महंगा पड़ेगा। ट्रेडिशनल प्लान का नियम है कि आपको 10 से 15 या फिर 20 गुना ही भुगतान सम एश्योर्ड मिलता है। अगर हम 10,000 का पॉलिसी लेते हैं तो मैक्सिमम हमें 2 लाख का ही इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। मगर अगर हम 10,000 रुपया यदि टर्म प्लान में लेते तो हमें यहाँ 2 करोड़ तक का सम एश्योर्ड मिल सकता है। इसीलिए आपको ज़रूर लेना चाहिए टर्म प्लान। हाँ, और एक और बात है दोस्तों कि यदि आप टर्म प्लान खरीद रहे हो तो सबसे पहले तो इंश्योरेंस कंपनी जिससे आप खरीद रहे हो उसका क्लेम रेशियो ज़रूर देख लेना कि वो क्लेम भुगतान का उसका कितना % वो लोगों को क्लेम भुगतान दे रही है। ऐसे इंडिया में मोस्टली कंपनियां हैं, जैसे टॉप 10 कंपनी जितने भी है वो 98 एंड एबव %, 96 to 99% का क्लेम रेशियो है, तो उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मगर आप ज़रूर इस बात को देख लेना कि यदि हम इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी का क्लेम रेशियो देख लें, रिव्यू पढ़ लें, और उसके बाद ही आपको इंश्योरेंस खरीदना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों में भी शेयर करो, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।